बीड़ बिलिंग में साडा जो है वो क्यों लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं अनूप धीमान। मैं आज हूं बीड़ बिलिंग की लैंडिंग साइट पर। यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं और इनका मकसद क्या है, क्योंकि साडा जो है वो इनके लिए मुसीबत बन गया है और मुसीबत ऐसी आ गई है कि ये लोग जो हैं अब चुनाव के बहिष्कार की बात भी जो है वो ये कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ के जो 4 पंचायतें हैं, वहाँ के बसिंदे हैं, वहाँ के जो प्रधान हैं, वो लोग यहाँ पर हैं। ये लोग जो हैं वो लगातार जो है वो विरोध कर रहे हैं कि साडा को यहाँ से हटाया जाए। नमस्कार, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के प्रधान हैं और आप लोग साडा का क्यों विरोध कर रहे हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेश ठाकुर, प्रधान बीड़। सर, हम इसलिए साडा का विरोध कर रहे हैं कि लोगों को यहाँ की साडा से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लोगों को मकान बनाने के लिए या कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए साडा की अनुमति लेना पड़ती है। इसके लिए उनको जो है भारी कीमत की चुकानी पड़ती है। जबकि साडा में अगर प्लान को सबमिट भी किया जाए तो वो साल 2-2 साल उसको तैयार होने को लगते हैं। तो हमने अभी पीछे ज्ञापन भी दिया एसडीएम महोदय के पास, मुख्यमंत्री जी को, कि हम जो है आने वाले विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करेंगे जब तक इसका साडा का या तो सरलीकरण या तो इसको जो है साडा को हमें चारों पंचायतों को बाहर किया जाए। और एक अहम विषय ये है कि जब डेवलपमेंट प्लान में एक प्रोविज़न किया है सरकार ने कि 20 दिन में, 30 दिन में, 60 दिन में नक्शा पास होगा, तो क्या यहाँ पर नहीं हो रही हैं चीज़ें? अभी ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत लोगों को टाइम लग रहा है। जब भी साडा को इसका जो भी प्लान सबमिट करते हैं तो 6-6 महीने, साल लग जा रहे हैं। मतलब जो ये समय अवधि है ये एक प्रॉपर नहीं है, इस वजह से आप विरोध कर रहे हैं। ऐसा भी सुनने में आया है कि आप लोगों ने कोई मेमोरेंडम दे करके आपने कहा है कि हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। ये सभी लोगों की है अपील कि हम जो है साडा को अगर बाहर नहीं किया जाए तो हम चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगे। देखिए कितनी बड़ी समस्या है। साडा जो लोगों की सहूलियत के लिए जिसका गठन किया गया था, वो लोगों के लिए कितना सरदर्द जो है वो बन गया है। क्योंकि यहाँ पर एक पंचायत और आती है, बीड़ आ गई। बीड़ के बाद जो है वो क्योरी पंचायत जो है वो भी यहाँ पर यहाँ इसमें आती है। आप कहाँ के प्रधान हैं? आप क्योरी पंचायत के। आप क्योरी पंचायत के प्रधान हैं। आप लोग भी विरोध कर रहे हैं क्या? जी सर। क्या मुख्य वजह क्या है कि आप विरोध कर रहे हैं कि चुनाव में भी हिस्सा नहीं लेंगे? इतना बड़ा डिसीजन अगर कोई लेता है, क्या बड़ा कारण है आपको लगता है? जो साडा वाले हैं वो काम नहीं करते हैं, तो 6-6 महीने, साल लग जाता है परमिशन देने के लिए। तो आप सरकार से क्या चाहिए? क्या साडा को हटा दें या इसका कोई सरलीकरण होना चाहिए? क्या अधिकारियों को क्या निर्देश दें कि ये सब चीज़ें जो हैं वो सुचारू रूप से चल सकें? नहीं, सही टाइम पे काम होगा तो कोई बात नहीं, पर हो नहीं रहा है। साल 6-6 महीने, 6 महीने तो मेरे को हो गए खुद प्रधान होने के बावजूद, परमिशन नहीं मिल रही है। बिल्कुल। देखिए साडा में परमिशन जो है उसके लिए एक प्रावधान है। बीड़ बिलिंग की मैं बात करूं तो 20 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट जो है वो 60 दिन जो है, ये 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन का प्रावधान जो है वो यहाँ पर किया गया है। लेकिन ये लोगों की जुबानी है, ये प्रधान हैं यहाँ के, ये खुद के इनके अगर 6 महीने और 1 साल में अगर इनके काम नहीं हो रहे हैं तो आप परिस्थितियाँ समझ सकते हैं। आप यहाँ पर बीडीसी मेंबर हैं, क्या नाम है आपका? राजकुमार जी, आप भी जब एसडीएम साहब से मिले थे, क्या आपको लगता है कि साडा, क्योंकि ये बहुत बड़ी पैराग्लाइडिंग साइट है, इसके लिए साडा बहुत ज़रूरी था, लेकिन आप लोगों के लिए क्या परेशानी करे? हमारे लिए तो बहुत परेशानी सर, क्योंकि साडा जो है ये हमारी जो 4 पंचायतों के लिए एक बहुत ही भयंकर समस्या होगी इसके लिए। जब भी कोई हमारे लोग कुछ भी है, चलो दिहाड़ी मजदूरी करके कोई पैसा कमा के कोई 1 आध कमरा 2 कमरा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए साडा की जो परमिशन है आफत बनी हुई है। क्योंकि साडा की परमिशन जब साल 2-2 साल तक परमिशन नहीं मिलती और भारी भरकम इसकी फीस जो है वो चुकानी पड़ रही है लोगों को। लेकिन इससे पहले तो क्योंकि परमिशंस तो पहले होती रहती थी कि 15 दिन 20 दिन जो प्रावधान किया हुआ है सरकार में, उस टाइम पीरियड में नहीं हो रही। कभी शिकायत की आपने क्या एसडीएम साहब से शिकायत की? कहीं शिकायत? बिल्कुल शिकायत तो काफ़ी बार की सर, काफ़ी बार हमने सीएम तक ज्ञापन जो लिख के भेजे हुए हैं। 3-4 पंचायतों के जो नुमाइंदे हैं वो सब मिल के जाते हैं और पब्लिक भी हमारे साथ जो है वो चलती है इसके लिए। बिल्कुल। एक स्थानीय बसिंदे भी यहाँ पर मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम जी राम प्रकाश जी है। राम प्रकाश जी, आप मेरे को एक चीज़ बताइए। आप भी साडा के विरोध कर रहे हैं, क्यों ऐसा विरोध कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि साडा नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? साडा नहीं होना चाहिए क्योंकि एक गरीब आदमी जो है दिहाड़ी कमा के अगर मकान बनाता है, 2 कमरे का मकान बनाता है
और उसके लिए आर्किटेक्ट के पास जाना, फिर बिजली के मीटर के लिए ये करना, तो उसमें जो है ना सालों लग रहे हैं लोगों को और आर्थिक परेशानी हो रही है इसमें। क्या क्या ये जो समस्या खड़ी होती है कि आर्किटेक्ट की वजह से खड़ी हो रही है, या जो अधिकारी यहाँ पर डिप्यूट किए हैं जो समय पे काम नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से हो रही है? ये तो प्रशासन की तरफ से ही है सर। जब प्रशासन से बोलता है कि 20 दिन में या 60 दिन में अगर ये होना चाहिए तो फिर होना चाहिए, तो उनका कंट्रोल होना चाहिए प्रशासन का इसके ऊपर। आम आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता है प्रशासन के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम विषय है क्योंकि प्रशासन जो साडा है, साडा के उच्च अधिकारी जो हैं या इस टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जो उच्च अधिकारी हैं, उनके ध्यान में ये सारी बातें इन्होंने लाई हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है वो कोई असर जो है वो इन अधिकारियों पे नहीं हो रहा। और उसी का नतीजा है कि लोग जो हैं वो साडा को हटाने की मांग पे जो है वो उतर आए हैं और यहाँ तक कि चुनाव का भी जो विरोध है वो कर रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं आप? जैसे सर यहाँ पे साडा है स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन यहाँ पे साडा के नाम पे एक भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। आज दिन तक साडा का पैसा कहाँ गया, कहाँ लगा, ये अभी तक नहीं किसी को मालूम। हमने कई बार जब क्वेश्चन भी इसके बारे में किया, जब मीटिंग होती है तो कहा कि साडा के पैसे के हमें जो विस्तृत जानकारी दी जाए, तो थोड़ा आनाकानी करके टाल देते हैं बात को। एक अहम विषय ये है कि ये नो कंस्ट्रक्शन जोन भी इसमें कुछ एरिया में लगाया गया है, लेकिन नो कंस्ट्रक्शन जोन में एक पार्किंग का निर्माण जो है वो सरकार कर रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आम आदमी के लिए तो बंद कर दिया है सब कुछ, लेकिन सरकार कर रही है। ये भी एक बहुत गलत बात है, क्योंकि अभी खुद सरकार कहती है, प्रशासन कहती है कि नो कंस्ट्रक्शन जोन है, लेकिन यहाँ पे सामने ही एक बिल्डिंग पार्किंग तैयार हो रही है, लेकिन लोगों को बाकी को मना कर रहे हैं, लेकिन खुद ही काम किए जा रही है। जबकि इसमें नो कंस्ट्रक्शन जोन है, जो लैंडिंग है ये नो कंस्ट्रक्शन जोन है, बाकी की ज़मीनों की नो कंस्ट्रक्शन जोन नहीं है। लोग अपनी ज़मीन के खुद मालिक हैं, जबकि यहाँ पे जो है ये बिल्डिंग बन के गलत तैयार हो गई है। जबकि इसका जो है पायलट भी विरोध करते हैं कि ये बिल्डिंग जो है पायलटों के लिए, जो भी टेंडम फ्लाइंग करते हैं उनके लिए ख़तरनाक है। ऐसा आपके ध्यान में है? क्योंकि ये जो ज़मीन है वो लैंडिंग के लिए जो है वो लोगों से एक्वायर की है, ना कि पर्यटन विभाग की है। और जब इस तरह से एक्वायर करने के बाद अगर बिल्डिंग बन जाएंगी तो फिर आपको लगता है कि पैराग्लाइडिंग के लिए कोई परेशानियाँ खड़ी होंगी? बहुत ज़्यादा परेशानी है सर, क्योंकि ये जो बिल्डिंग बन रही है तो ये पायलट खुद ही बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ये परेशानी है, यानी इनकी जान का भी खतरा है, कभी भी कोई हादसा यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए। ये थे मेरे साथ बीड़ के प्रधान थे और इनके साथ भी मेरी बात हुई है। किस तरह से आप देख सकते हैं कि लोग कितने परेशान हैं। जिस साडा की जिम्मेवारी थी कि यहाँ पर जो है वो प्रॉपर प्लानिंग करके लोगों को जो है वो फैसिलिटेट किया जाए, लोगों को जो है वो सारी चीज़ें जो है वो बताई जाएँ और एक समयबद्ध तरीके से जो DP में प्रावधान, जो डेवलपमेंट प्लान में जो प्रावधान किया गया है 20 दिन का, 30 दिन का, 60 दिन का, उसके अंदर जो है वो लोगों को परमिशंस दी जाए, वैसा यहाँ पर कुछ होता नहीं दिख रहा है। उल्टा जो सरकार ने जो लैंड एक्वायर की थी वहां पर जो पार्किंग की एक बहुत बड़ी बहुमंजिला बिल्डिंग जो है वो यहां पर बनाई जा रही है। ऐसे लोग कामों को रोकना जो है वो इस साडा का काम था, लेकिन वैसा कुछ जो है वो यहां होता नहीं दिख रहा है। लोग इतने परेशान हैं कि आज जो है वो चुनाव के बहिष्कार की बात जो है वो यहां पर कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बीड़ बिलिंग से अनूप धीमान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।